अगर आप एक किसी भी बैंक के एक एईपीएस संचालक हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप एईपीएस आईडी को यूज़ करते हुए कौन कौन सी गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से ऑन द स्पॉट आपकी आईडी को डीएक्टिवेट किया जा रहा है कंपनी की तरफ से। दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट शॉप। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप एक एईपीएस संचालक हैं और आप अपने सेंटर पर बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं अपने ग्राहकों को, और बहुत सारे कॉल्स मैसेज ऐसे हमारे पास आने लगे हैं, डिफरेंट कंपनी के एईपीएस संचालक हैं। आप किसी भी कंपनी के एक एईपीएस संचालक हो सकते हैं, रॉयनेट, स्पाइस मनी, फिनो, किसी भी कंपनी के। अभी हाल फिलहाल में एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है काफी सारी एईपीएस संचालकों को, और वो समस्या ये है कि आपकी आईडियां अब डीएक्टिवेट की जा रही है कंपनी की तरफ से। मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी गलती आप ट्रांजैक्शन करने के दौरान क्या करते हैं जिसकी वजह से आपकी आईडी को सस्पिशियस एक्टिविटी के कारण आपकी आईडी को ऑन द स्पॉट डीएक्टिवेट किया जा रहा है कंपनी की तरफ से। जब आप किसी भी कंपनी से एक नई एईपीएस आईडी बनवाते हैं, आईडी क्रिएट होने के बाद कंपनी की तरफ से आपको एक वेलकम कॉल आता है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। एक्चुअली कंपनी की तरफ से एक वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है जिसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराना होता है कि जिन डॉक्यूमेंट्स पर आपने आईडी ली है वो एक्चुअल में आपने ही ली है या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स पर किसी और ने कंपनी को डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड करके उसने फ्रॉड तरीके से आईडी बनवाने की कोशिश की है। तो ये एक वेरिफिकेशन कॉल होती है। अगर आप इस वेरिफिकेशन कॉल पर खरे नहीं उतरते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स को सही से वेरीफाई नहीं करा पाते हैं, तब उस टाइम कंपनी आपकी आईडी को ऑन द स्पॉट डीएक्टिवेट कर देती है और फिर वो आईडी आपकी कभी भी एक्टिवेट नहीं हो पाएगी, या फिर एक्टिवेट तब हो पाती है जब आप सही से दोबारा से कंपनी को कांटेक्ट करते हैं और उस अपने डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करवा पाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब आप ट्रांजैक्शन करने के दौरान आपसे कुछ ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं जिसकी वजह से आपकी आईडी को ऑन द स्पॉट बंद कर दिया जाता है। फिर उसके अलावा आपके पोर्टल पर चाहे कितना भी पैसा हो या फिर आप कितने भी पुराने एईपीएस संचालक क्यों ना हो, तो आपको ट्रांजैक्शन करने के दौरान सिर्फ आपको एक बात का ध्यान रखना है, वो ये है कि जब आप किसी भी ग्राहक का पैसा निकाल रहे होते हैं और जब आपने फिंगर लगवाने के बाद अगर ट्रांजैक्शन फेल होता है तो आपको ट्रांजैक्शन एरर पढ़ना होगा। यानी कि ट्रांजैक्शन के फेल होने की क्या वजह है वो आपकी स्क्रीन पर आ जाती है। वहाँ पर एक एरर लिखा हुआ आता है, आपको हर कीमत पर एरर पर ध्यान देना है। कभी कभी होता है कि फिंगर मैच नहीं हुई तो इसमें कोई इशू नहीं है, आप कितनी भी बार आप फिंगर को लगवा सकते हैं, इसमें कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी में आपका ये काउंट नहीं होगा। अगर फिंगर मिसमैच के अलावा कोई और भी एरर आता है और उसके बाद भी आप बराबर कंटिन्यू फिंगर कस्टमर की कैप्चर करवा रहे हैं और फिर आप कितनी भी जेन्युइन सीएसपी क्यों ना हो, तो वो आपकी एक्टिविटी एक सस्पिशियस एक्टिविटी में काउंट होगी और आपका सीएसपी कोड ऑन द स्पॉट बंद कर दिया जाएगा। ऐसा हो रहा है, बहुत सारी कंपनियों ने ये प्रोसेस शुरू कर दिया है क्योंकि पिछले टाइम में बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो चुके हैं जिसकी वजह से कंपनियों पर बहुत ज़्यादा चार्जेस लगे हैं जो कि कंपनी ने बैंकों को पे किए हैं। कंपनियों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो अभी जितनी भी मार्केट के अंदर एईपीएस कंपनियां वर्क कर रही हैं वो आपकी एक एक ट्रांजैक्शन पर नज़र रखे हुए हैं। अगर आपसे जाने अनजाने में कोई भी गलती होती है वो आपको बिल्कुल भी माफ़ नहीं की जाएगी, आपका ऑन द स्पॉट सीएसपी कोड बंद कर दिया जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ आपको अवेयर कर रहा हूँ कि आपको किस तरीके से काम करना चाहिए। आपको मल्टीपल फिंगर बिल्कुल कैप्चर नहीं करानी है। अगर कस्टमर के फिंगर मिसमैच हो रही है तो आप इस कंडीशन में कितनी भी बार फिंगर को लगवा सकते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर एरर आ रहा है उसके बाद भी आप एरर को पढ़ने के बाद भी आप बार बार फिंगर लगवा रहे हैं, जैसे कि सर्वर डाउन है या कोई और प्रॉब्लम है, या उसका आधार लिंक नहीं है, या इसके अलावा उसकी केवाईसी पेंडिंग है बैंक की तरफ से और ट्रांजैक्शन नॉट परमिटेड का एरर आ रहा है और बार बार आप फिंगर को लगा रहे हैं, तो ये सस्पिशियस एक्टिविटी में आपकी ये एक्टिविटी काउंट होगी और कंपनी आप पर ये डाउट करेगी कि आप किसी के साथ में भी एक फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप इन चीज़ों से बचिए जिससे कि आपके पैसे का नुकसान ना हो। देखिए, अगर आपकी आईडी ब्लॉक होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी आईडी पर जितना भी पैसा होगा वो सारा कंपनी रख लेगी, क्योंकि उसका भी एक सॉल्यूशन है, उसका एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद ही आपकी आईडी एक्टिवेट होगी और आपका पैसा आपको वापस मिल पाएगा। लेकिन इतनी बड़ी मुसीबत से बचने के लिए अगर आपकी आईडी आज ब्लॉक हो जाती है तो क्या पता कि कितना टाइम लगेगा आपकी आईडी को एक्टिवेट होने में। तो आपकी सीएसपी आईडी पर जितना भी पैसा पड़ा है वो उस टाइम के लिए ब्लॉक हो जाएगा। अगर 15 दिन तक आईडी आपकी दोबारा से रीएक्टिवेट नहीं हो पाई तो वो 15 दिन तक पैसा आपका ब्लॉक रहेगा, आप परेशानी में आ जाएंगे। तो आपको इन सभी परेशानियों से बचने के लिए बहुत ही सावधानी से काम करना होगा। हमारे पास डेली कॉल्स आ रही हैं, रॉयनेट से भी कॉल्स आ रही हैं। रॉयनेट के जितने भी सीएसपी हैं वो हमें कॉल कर रहे हैं कि हमारी आईडी बहुत अच्छे से काम कर रही थी, हम बहुत अच्छे से ट्रांजैक्शन कर पा रहे थे, लेकिन आज हमारी आईडी बंद हो गई है। और जब हम उनकी आईडी के स्टेटस को चेक करते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ आता है कि सस्पिशियस एक्टिविटी देखी गई है इन सीएसपी के पोर्टल पर
मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं और फेल रेशियो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से कंपनी ने इनकी आईडी को ब्लॉक कर दिया है। तो दोस्तों बहुत ही सावधानी से काम कीजिए जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो, क्योंकि जब आपकी आईडी ब्लॉक हो जाती है, आप कितने भी समय से किसी भी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, आपको 2 मिनट लगता है उस कंपनी को फ्रॉड बोलने में, और आप कहते हैं कि अरे ये कंपनी तो फ्रॉड है, चाहे वो स्पाइस मनी, फिनो, रॉयनेट कोई सी भी हो, आप उसको फ्रॉड बता देना, जबकि गलती आपकी खुद की होती है। तो आपको ज़रा अपनी गलतियों पर गौर करना होगा। छोटी छोटी माइनर सी मिस्टेक आप कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको छोटी छोटी समस्याएं आ रही हैं। आप बहुत ही अच्छे से काम कीजिएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है वो बिल्कुल प्रैक्टिकली है। हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।